ज्ञान के ये पन्ने अक्सर हमारी अलमारियों तक सीमित रहते हैं, किंतु यदि हम इनसे कुछ जानने का प्रयत्न करें तो कितना कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज के वीडियो में कुछ ऐसा ही जानेंगे। नमस्कार, मैं आरुषि एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम तो यह जानना चाहूंगी कि आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप लोगों ने हमारी उपनिषद की सीरीज को बहुत प्यार दिया, यह जानकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। इसीलिए हमने सोचा कि उसी को कंटिन्यू करते हुए एक नया उपनिषद आप सभी के साथ साझा करते हैं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि हम लोग अब 15,000 लोगों की एक फैमिली हो चुके हैं। हमारा परिवार बढ़ चुका है, ये 15,000 लोगों तक पहुंच चुका है। इसी तरह से आप हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए और उसे अपने जीवन में उतारते रहिए। तो आइए जानते हैं कि आज हम किस उपनिषद के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बात करूं तो पर्सनली ये मेरा फेवरेट उपनिषद है। जितने भी उपनिषद मैंने अब तक पढ़े हैं, इसकी कहानी मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी है, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ईशावास्य उपनिषद और केनोपनिषद, इनके बारे में जानने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शंकराचार्य जी द्वारा भाष्य किया गया यह तीसरा उपनिषद कठोपनिषद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ये उपनिषद इस वाली पुस्तक में से पढ़ते हैं। ये ईशादि 9 उपनिषद के नाम से आपको मिल जाएगी। इसमें शंकराचार्य जी द्वारा भाष्य किए गए ये उपनिषद हैं। इंडेक्स में देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पर हमें कठोपनिषद मिलता है। आइए इस उपनिषद का थोड़ा परिचय लेने का प्रयत्न करते हैं। इस उपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं और हर एक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। यह उपनिषद एक संवाद को दर्शाता है जो कि नचिकेता और यम के बीच का है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर के छोटे बच्चों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें और वो भी कहानी के माध्यम से उपनिषदों का कुछ ज्ञान ले पाएं और अपने जीवन में उसे उतार पाएं। इस उपनिषद का शांति पाठ कुछ इस प्रकार से है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें, त्रिविध ताप की शांति हो। आइए शुरू करते हैं। प्रारंभ करते हैं प्रथम प्रसंग के अनुवाद से। पहला मंत्र कुछ इस प्रकार से है। वाजश्रवस का दान। प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल के इच्छुक वाजश्रवा के पुत्र ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र था। यहाँ बात यह की जा रही है कि वाजश्रवा नामक व्यक्ति का एक पुत्र था जिसका नाम था वाजश्रवस। तो वाजश्रवस ने विश्वजीत नामक एक यज्ञ किया। वाजश्रवस के पुत्र का नाम था नचिकेता। जब वाजश्रवस ने विश्वजीत नामक एक यज्ञ किया तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, यज्ञ के बाद दान दिया जाता है, तो उन्होंने काफी कुछ वहां पर दान दिया। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। दूसरे मंत्र का अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। जिस समय दक्षिणा स्वरूप गोएं ले जाई जा रही थी, उसमें यद्यपि अभी वह कुमार ही था, श्रद्धा आसक्ति बुद्धि का आवेश हुआ। वह सोचने लगा। तो यज्ञ के उपरांत गाय दान दी जा रही थी, तो उस समय नचिकेता के मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। नचिकेता ने क्या विचार किया आइए जानते हैं। नचिकेता की शंका। जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूह लिया गया है, जिनमें प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया है, उन गौओं का दान करने से वह दाता जो आनंद शून्य लोक है उन्हीं को जाता है। नचिकेता ने सोचा, ऐसी गायें जिनका दूध भी दूह लिया गया है, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उस तरह का दान किस प्रकार का दान हुआ? यदि ऐसा ही दान करेंगे तो फिर से हम इसी जगत को प्राप्त होंगे। इस दान से मुक्ति संभव नहीं है। तो उनके मन में शंका आई और उन्होंने अपने पिता से क्या कहा आइए जानते हैं अगले मंत्र में। पिता पुत्र संवाद। तब वह अपने पिता से बोला, हे तात, आप मुझे किसको देंगे? इसी प्रकार उसने दोबारा तिबारा भी कहा।
तब पिता ने उससे मैं तुझे मृत्यु को दूंगा ऐसा कहा। नचिकेता एक बालक था, उसके मन में प्रश्न आया कि इस तरह की गायें जब दान में दी जाएंगी तो उससे क्या लाभ, क्या उससे मुक्ति मिल सकती है। तब उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने पिता से पूछूं कि मैं उनके लिए अति प्रिय हूं, मुझे किसे देंगे। तब उसने अपने पिता से कहा कि आप मुझे किसे देंगे। अब जब किसी बड़े व्यक्ति से कोई छोटा बच्चा प्रश्न करता है तो कभी कभी वे उसे इग्नोर करते हैं, तो पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा तो पिता को थोड़ा सा क्रोध आया। पिता ने कहा मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। आइए जानते हैं अब क्या होगा। जब पिता ने ऐसा कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा तो नचिकेता मन में सोचने लगा, मैं बहुत से शिष्य या पुत्रों में तो प्रथम चलता हूँ और बहुतों में मध्यम जाता हूँ। यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे। नचिकेता ने कहा कि मैं तो शिष्य और पुत्रों में प्रथम मुख्य रहने वाला हूँ। मैंने कभी कुछ गलत भी नहीं किया, जैसा पिता कहते हैं वैसा मानता भी हूँ। शिष्य भी मैं एक अच्छा हूँ, तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए पिताजी मुझे यम को देना चाहते हैं, अर्थात मृत्यु को देना चाहते हैं। यह विचार करते करते नचिकेता ने पिता से कहा, जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे उनका विचार कीजिए तथा जैसे वर्तमान कालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिए। मनुष्य खेती की तरह पकता, वृद्ध होकर मर जाता है और खेती की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है। नचिकेता ने यह बहुत अच्छी बात कही कि जिस प्रकार खेत में अनाज उगता है, पकता है और फिर खत्म हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी है। जन्म लेता है, वृद्ध होता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नचिकेता ने मनुष्य जीवन की तुलना अनाज से की है। यहाँ हम यह भी समझ सकते हैं कि नचिकेता ये कहना चाहता है कि यदि आपने कह ही दिया है कि आप मुझे मृत्यु को देंगे तो फिर इसमें शोक की कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी एक दिन मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त होना ही है। तो आप अपने कहे हुए वचन को सत्य सिद्ध कीजिए और मुझे मृत्यु को दीजिए। आगे क्या होता है जानेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।